हेलो दोस्तों। तो आज की हमारी वीडियो बैंक निफ्टी के से स्टार्ट होगी। बैंक निफ्टी ने अपना जो है 52 वीक हाई यानी लाइफ टाइम हाई भी हम इसको बोले तो उसने उसको जो है तोड़ दिया है। 44,150 पॉइंट समथिंग का जो हाई था उसको तोड़ के जो आज बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है वो बनाया 44,483। सबने देखा आज जो है बैंक निफ्टी ने एक नया जो है ऑल टाइम हाई जड़ दिया है। अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी ने भी जो है 18,641 का हाई मारा और 581 का लो मारा। तो बैंक निफ्टी ने भी जो है एक अच्छी शुरुआत दी और एक अच्छी ही पॉइंट में जाके क्लोज हुआ है। बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं दिखाया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, बट एक बार खुलने के बाद जो है रेंज बाउंड हो गया था मार्केट। ऐसे ही बैंक निफ्टी में हुआ। बैंक निफ्टी जहाँ पे खुला उसके बाद वहीं से जो है बैंक निफ्टी रेंज बाउंड हो गया। ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिली हमें बैंक निफ्टी में। हमारी ये सारी BTST कॉल थी जो हमने आज बुक कर दी थी। हमारे पास 18,400 का सीरीज 67 में 20 लॉट पड़े थे जिसमें हमने अराउंड 2 लाख का प्रॉफिट बुक किया। बजाज फाइनेंस में 7,000 का, मारुति में 11,000 का, रिलायंस में 20,000 का। और ये सारे जो है हमारे बाद में जो है डाउन आ चुके थे। जो हमने इनमें प्रॉफिट जब हमने बुक किया उसके बाद ये सारे डाउन आ चुके थे। मारुति 151 पे हमने बुक किया था, ये जो है वापस अराउंड 100 के आसपास आ चुका था। अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस की, हमने 126 पे अपने 5 लॉट बुक करे, बट ये उसके बाद जो है 112-13 के आसपास आ गया था। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी नीचे आ गया था। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो 257 पे था वो इधर ही आसपास था, 240-45 के आसपास ही जाके उसने जो है क्लोजिंग दी है। तो अब हमारे आगे की मूवमेंट कैसी हो सकती है, आगे हमारी चाल कैसी हो सकती है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगर हम DIIs और FIIs की बात करें तो FIIs ने जो है आज 1758 करोड़ की बाइंग करी है। और अगर हम बात करें DIIs की तो उन्होंने 853 करोड़ की बाइंग करी। तो दोनों की जो देखें तो नेट बाइंग हमारी मार्केट में करीब 2500 से 2700 करोड़ के बीच में मार्केट में आज जो है बाइंग हो रखी है। तो इस वजह से जो है हमें इंडेक्स में हमने देखा आज कि इंडेक्स में मूवमेंट ज़्यादा हमें देखने को मिली, बजाय कि हमें मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर अदर किसी में। आप देखोगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिली। हमारा IT इंडेक्स भी जो है -115 था, इतना मूवमेंट हमें नहीं मिली। बाकी आप कोई भी इंडेक्स देखोगे, निफ्टी 100, निफ्टी 500, निफ्टी नेक्स्ट 50, सब में जो है आधा आधा % की ही तेज़ी थी। ज़्यादा तेज़ी सिर्फ थी बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। तो ज़्यादातर इसी में जो है सौदे बनाए गए हैं आगे के लिए। तो हम वही डिस्कस करेंगे कि आगे की चाल कैसी हो सकती है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। हमने निफ्टी पे पहले ही बताया था कि 450 का लेवल, ये मैं लास्ट 10 दिन में वीडियो में बनाई थी जो मैंने, उसमें मैं बार बार कह रहा था कि जो हमारा 18,450 का जो हाई है, जैसे ही निफ्टी इसको तोड़ेगा 450 को, हमें जो है 18,600 से लेके 18,700 के बीच में हमें जो है एक्सपायरी होती हुई दिखाई देगी। तो वो हमारा ऑलमोस्ट टारगेट जो है हिट हो चुका है। 18,641 जो है हाई मार चुका है। हमारा टारगेट था 18,700 से लेके 18,600 के बीच में, तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट हो चुका है। बट अगर देखें तो टारगेट तो लग चुका है। तो बट इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद अब जो टारगेट बनते हैं वो 18,800 के, निफ्टी के जो है 18,800 के टारगेट बनते हैं अभी एक्सपायरी तक। और हो सकता है कि इवन 19,000 भी जो है हमें देखने को मिल जाए अगर लगातार ऐसी तेज़ी बनी हुई रहेगी। क्योंकि आज US मार्केट बंद है तो हमें कोई क्लूज़ वगैरह नहीं मिलेंगे आज। अभी अगर हम देखें US मार्केट को तो US जो है हमारा 89 प्लस में है, नैस्डैक हमारा 51, ये फ्यूचर है। क्योंकि आज US के मार्केट और जो यूरोपियन मार्केट है वो क्लोज़ है। अगर हम डेक्स की बात करें तो वो माइनस में है 34-35। हमारा निक्केई हैंगकांग माइनस में थे। हमारा निफ्टी 123 प्लस है, जो हमने क्लोजिंग दी थी 110 प्लस के आसपास, तो अभी 123 प्लस के आसपास है। तो 10-20 पॉइंट पॉजिटिव है। तो कल 10-20 पॉइंट गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें चल रही है। करेंसी की बात करें तो करेंसी बिल्कुल फ्लैट है हमारी। डॉलर इंडेक्स $104 पे बिल्कुल फ्लैट। अगर हम बात करें INR की तो INR भी जो है 82.60 पे बिल्कुल फ्लैट है। कमोडिटीज़ की बात करें तो ब्रेंट ऑयल $76.53 पे है। क्रिप्टो करेंसीज़ में थोड़ी बहुत हमें जो है मजबूती देखने को मिली है। $28,000 हमने सुबह देखा था, बट अभी थोड़ी सी हमें वहाँ से गिरावट देखने को मिली है $500 के आसपास बिटकॉइन में। इथेरियम भी हमें जो है फिर भी थोड़ा स्टेबल दिखाई दे रहा है। ये सारी करेंसीज अभी भागेंगी। अगर हम बात करें बॉन्ड यील्ड की तो बॉन्ड यील्ड भी जो है 1% से लेकर 1.5% तक जो है डाउन है। 10 साल और 30 साल वाली 1.5% डाउन है। 2 साल वाली बिल्कुल फ्लैट है। तो अब हमें यही डिस्कस करना है कि आगे क्या हो सकता है। क्योंकि US मार्केट आज हम बंद हैं, हमें कोई क्लू नहीं मिल पाएगा कि कल मार्केट कैसा होगा, कल क्या हो सकता है। तो निफ्टी की अब सीधे से सौदे क्या बन रहे हैं, निफ्टी में जो है 18,500 पे, 18,400 पे हैवी पुट राइटिंग हो रही है। तो मतलब वहाँ पे जो है ट्रेडर्स को जो है भरोसा है कि इससे नीचे नहीं जाएगा। तो लोगों ने जो है वहाँ पे राइट की हुई है पुट वगैरह।
तो अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट तेज़ी, तो नेक्स्ट तेज़ी की अगर मैं बात करूँ तो आज का हाई आप देख लो 18,641, ये जो आज का हाई है 18,641, आज के हाई को जैसे ही कल बैंक निफ्टी तोड़ेगा तो हमें एक मूवमेंट और देखने को मिलेगी, और वो मूवमेंट हमें जो है 18,700 से 18,750 तक लेके जाएगी। ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, हो सकता है कि 100 पॉइंट तक की ही तेज़ी देखने को मिले। तो कल हमें जो है 18,750 तक के टारगेट हमें जो है ट्यूसडे के दिन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कल फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो उसके बाद आगे बताएंगे फाइनेंस निफ्टी में क्या हो सकता है। तो 18,000 हमें 750 तक के टारगेट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड हमें ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है, बट फिर भी फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी तो हो सकता है कि कुछ डाउन साइड आ जाए। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपका SL होगा 18,500 का। अगर कोई भी डिप मिलता है हमें मार्केट में, कोई भी डिप मिलता है तो 18,450 रिस्की ट्रेडर लगा सकते हैं, और 18,500 जो है सेफ ट्रेडर लगा सकते हैं। और डिप में आप इस SL के साथ जो है निफ्टी को बाय करोगे। अभी जो है कहीं पे भी हमें बैरिश नहीं होना। बैरिश कब होना, जब 18,450 को तोड़ दे, 18,450 तोड़ दे, तभी हमें जो है बैरिश होंगे और 18,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बट अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो हमें जो है अप साइड के ही लेवल देखने को मिलेंगे, और न्यू हाई हमें जो है हर रोज़ देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में 18,450 से 18,500 के SL के साथ जो है निफ्टी बाय है, और निफ्टी का टारगेट हमारा 18,750 का कल है। और अगर मैं पोजिशनल की बात करूँ तो एक्सपायरी तक हमें जो है 18,800 से लेके 19,000 तक के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल आपने याद रखने हैं, क्योंकि अभी जो है 18,600 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो इधर से जो है अगर हम देखें तो 18,700 से 750 का टारगेट कल के लिए है। एंड उसके बाद क्या करना है, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है तो हमें जो है 2:30 बजे के बाद जो है एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ जो है देखने को मिल सकता है। तो आपने जो है कल ही इसको जो है अपनी इंट्राडे में जो है अपना प्रॉफिट बुक भी कर देना है। तो अभी जो है सब कुछ इंट्राडे ही खेलना है। इंट्राडे में जैसे ही 700 750 के आसपास निफ्टी आए, आपने वहीं पे जो है इसको बुक कर देना है, और आपका जो SL है वो 18,500 से लेकर 450 रहेगा। मैंने आपको बता दिया ये चीज़। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो है अपना न्यू लाइफ टाइम हाई जो है जड़ दिया है 44,483। हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी देखने को मिली थी, क्योंकि लास्ट में क्या हुआ था कि थोड़ी बहुत जो है सारे इंडेक्स में जो है प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई थी, तो बैंक निफ्टी में भी स्टार्ट हो गई। बट बैंक निफ्टी ने अपना जो है 44,150 जो हाई था उसको नहीं तोड़ा, पिछला हाई। और अभी का भी अगर हम बात करें तो एक टेक्निकल जो सपोर्ट था 44,200 उसको भी तोड़ के क्लोजिंग नहीं दिया नीचे। तो हमारे लिए बैंक निफ्टी भी जो है बाय ऑन डिप्स है। अगर कल हमें कोई भी गिरावट मिलती है तो हमारा बाय ऑन डिप्स होगा, बट वो सिर्फ 2:30 बजे तक होगा, और हमारा SL होगा 44,100 का या 44,150 का। जो आपको मैनेज कर सको उतना आप SL रख सकते हो। एंड हमारा टारगेट कल का होगा 44,600 से लेके 700, इवन 44,800 भी हमें कल देखने को मिल सकता है, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है। एक बारी के लिए हमें देखने को मिल सकता है। तो आपने जो है इसी के हिसाब से जो है आपने टारगेट के लिए जो है वेट करना है। आपका SL होगा 44,100 से लेके 44,150, और हमारा जो टारगेट होगा 44,700 से लेके 44,800 होगा। बट ये चीज़ याद रखना, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है तो हो सकता है कि एक सेलिंग प्रेशर आ जाए 2:30 बजे के बाद या 2 बजे के बाद, तो आपने अपना प्रॉफिट भी टाइमली बुक कर देना है। लेकिन अगर मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई तो हमें एक हायर लेवल देखने को मिलेगा। वैसे भी मेरा जो टारगेट है वो एक्सपायरी तक 45,000 का है, कि इस एक्सपायरी तक हम बैंक निफ्टी में 45,000 बड़े आराम से जड़ देंगे। तो फिर इसी के लिए अगर आप वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो, लेके आप छोड़ सकते हो थर्सडे की एक्सपायरी तक 45,000 के टारगेट के लिए। बट अगर आप इंट्राडे खेलना चाहते हो, इंट्राडे वॉलेटिलिटी के साथ खेलना चाहते हो, तो आपने वही करना है। जैसे ही 44,600 700 800 के आसपास आए, तो क्योंकि 300-400 पॉइंट की ही एक दिन में हमें जो है मूवमेंट देखने को मिल रही है, तो 300-400 या 500, इवन मैक्सिमम 500-550 पॉइंट, तो 44,800 तक का जो है हम टारगेट लेके चलेंगे कल के लिए। बट अगर फाइनेंस निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तो हमें जो है कल और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऊपर के लेवल मतलब 45,000 तक के लेवल हमें जो है कल देखने को मिल सकते हैं, अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग आज आ चुकी है। थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आके गैप फिल किया है। बट अगर इसके बाद अगर कोई और डाउन साइड आती है तो हमें 44,150 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकल गया तो उसके बाद जो है आपने अपनी सारी पोजीशन से लॉन्ग साइड में एग्जिट हो जाना है। उसके बाद आपने जो है एक वॉच करना है कि क्या ये डाउन साइड की पोजीशन
डाउन ही जा रहा है या वहाँ से रिवर्स होकर ऊपर आ रहा है, क्योंकि आज भी ऐसे ही हुआ था, डाउन गया था बट उसके बाद रिवर्स होकर ऊपर आ गया था। अगर रिवर्स आके होके ऊपर आ रहा है तो फिर आपने जो है कोई भी पोजीशन डाउन साइड की नहीं बनानी है, वापस हम लॉन्ग ही हो जाएंगे। बट एक बारी के लिए अगर डाउन 44,150 टूट गया तो हम अपनी लॉन्ग पोजीशन से जो है एग्जिट होकर शॉर्ट पोजीशन में बैठ जाएंगे। अगर 44,150 को वो फिर से जो है क्रॉस नहीं कर पाता है तो बैंक निफ्टी भी बाय ऑन डिप्स है 44,100 से लेके 44,150 का एसएल टारगेट 44,700 से लेके 44,800 ट्यूसडे के लिए, ये हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट है बाय ऑन डिप्स विद एसएल। ये हमारे सारे हमने प्रॉफिट बुक करते 2,28,000 का हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका था कल का, तो ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। एफआईआई डीआईज के डाटा मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कल फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी हुई है तो वो कहाँ पे हो सकती है, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी की कॉल हमारे पास भी पड़ी है। फाइनेंस निफ्टी ने जो है अगर हम देखें तो 19,532 में जो है आज क्लोजिंग दी है और 19,614 के आसपास जो है इसने हाई मारा है। तो कल की अगर हम बात करें हमारे पास 19,650 की हमने एक रिस्क लेके मैंने 40 लॉट ले रखे हैं कुछ 30-40 रुपये के हिसाब से। तो देखते हैं कि अभी तो 10 रुपये पे है, ऑलरेडी लॉस चल रहा है, बट हमने आज अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा अच्छा खासा आज प्रॉफिट हो रखा है। तो 40-50 हज़ार का लॉस भी हो गया तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास IRCTC की जो है कॉल भी बड़ी है। तो अगर हमने फाइनेंस निफ्टी की अगर हम बात करें तो फाइनेंस निफ्टी मेरे हिसाब से जो है हमारा इसका फाइनेंस निफ्टी का जो 52 वीक हाई है वो है 19,631.85। तो हो सकता है कि कल एक बारी जो है इस लेवल को टेस्ट करने के लिए फाइनेंस निफ्टी आए, लेकिन अगर फाइनेंस निफ्टी ने 19,631 को तोड़ दिया तो एक बारी के लिए जो है हम 19,700 की तरफ जाएंगे, बट वहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग आएगी बहुत तगड़ी। तो आपने यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक कर देना अपना, अगर आपने कोई BTST रखा हुआ है 18,000 अगर 650-700 के आसपास आपके 19,600-700 के आसपास अगर फाइनेंस निफ्टी आता हुआ दिखे तो आपने प्रॉफिट बुकिंग कर देना है। अगर वो स्टेबल नहीं हो रहा है तो अगर स्टेबल हो रहा है तो ही आपने जो है आगे की पोजीशन बनानी है, अगर स्टेबल नहीं है तो आपने वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर देना है। लेकिन उसके बाद आपने जो है अपनी शॉर्ट पोजीशन बनानी है। आप जो है 18,700 का या 650 का 19,700 का या 19,650 का आप पुट ले सकते हो, जिसको आप होल्ड कर सकते हो। इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है कल के दिन। इसमें आपको जो है एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें जो हमारी कॉल होंगी वो बहुत सस्ती हो जाएंगी और उसमें हमें अच्छा प्रॉफिट जो है देखने को मिल सकता है। तो फाइनेंस निफ्टी जो है हमारा सेल ऑन रेज है 19,600-700 के लेवल पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और यहाँ से आपने जो है सेल करना है फाइनेंस निफ्टी को। लेकिन अगर डाउ जोन्स कल आज अगर थोड़ा सा फ्यूचर उसके जैसे बढ़िया हो गए, ऊपर की साइड जो है दिखने लग गए, जैसे अभी 81 प्लस है 200 के आसपास हो गए, तो फिर ये जो है व्यू कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अगर कल भी हमारा फ्यूचर ऊपर की साइड ही रहे तो ये व्यूज़ सारे जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी US में डेट सीलिंग वाली जो बात चल रही है वो ऑलरेडी काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी है। हो सकता है कि जो है आगे उनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी जो है उनको जो दिया हुआ है हो सकता है कि वो उसको पास कर दे और उनको जो है आगे के लिए मोहलत मिल जाए, तो 2-2.5 साल के लिए उनका आगे बढ़ सकता है डेट सीलिंग वाला केस। तो इसको हम जो है सेल ऑन रेस तभी करेंगे जब ये डाउ जोन्स भी थोड़ा सा नेगेटिव होगा। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में हमें डाउ जोन्स देखने को मिलता है तो फिर हम जो है इसको जो है वीडियो कैंसिल कर देंगे। अदरवाइज़ हमारा सेल ऑन रेज है फाइनेंस निफ्टी विद द SL ऑफ 19,750 750 के SL के साथ आपने जो है इसको सेल करना है और आपका टारगेट होगा 19,500 से लेके 19,400 तक का कल के दिन, ट्यूसडे के दिन, एक्सपायरी वाले दिन। अगर हम बात करें हमने IRCTC की भी हमने जो है कॉल ले रखी है, IRCTC की हमने 650 वाली कॉल ले रखी है जो हमने 18 रुपये पे ली थी, और अभी के टाइम पे वो कॉल जो है हमारी अगर हम देखें उसमें दिखाएगा, IRCTC पे नहीं दिखा रहा है, IRCTC मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपको IRCTC की जो हमने कॉल ले रखी है वो 19,000, ये हमारा जो है गैलेक्सी का चैनल है जिसमें हम जो है फ्री कॉल्स पेड कॉल्स हम जो है अपने मेंबर्स को देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 18,400 कल 64 पे दी थी जो हमने बुक करवा दिया था प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट हमने सारा बुक करवा दिया था। ये हमारी कॉल्स हैं, यहाँ से स्टार्ट है हमारी आज के दिन की ये रिटर्न। ये भी जो हमने बुक करवा दिया था 64 वाली कॉल हमने जो है 250 पे बुक करा दी, 200 पद्देसी देखो लिखा हुआ है। तो जिसने जो है बुक करता गया 200 250 सबको जो है आराम से पॉइंट मिलेगा। उसके बाद हमने 40,300 की कॉल 230 से 240 पे दी थी, जो 350 तक हाई गई थी।
और 350 के बाद अगर किसी ने बुक कर दिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज जिसने नहीं किया होगा तो उसको हमने एसएल दिया हुआ है 100। आप यहाँ पर तो रिलायंस हमने जो है बुक करवा दिया था, 52 पे हमने परचेज़ करवाया था, 68-70 पे बुक करवा दिया। मारुति हमने 140 पे दिया था, 9500 CE है, देख सकते हो आप इसमें 9500 CE हमने दिया हुआ था, 140 पे जो हमने बुक करवा दिया। कहाँ गया, ये रहा इस पर मारुति हमने 190 पे बुक करवा दिया, ओनली बजाज ऑलरेडी लिखा था, बट बजाज भी हमने जो है बाद में बुक करवा दिया, 120 पे बाय करवाया था, 125 पे बाय करा दिया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 6-7 लॉट थे, तो हमारे पास 600-700 क्वांटिटी थी, तो 6-7 हज़ार का प्रॉफिट इसमें भी हो गया। तो हमने लिख दिया था वी बुकड ऑल BTST ओनली निफ्टी होल्डिंग, तो निफ्टी भी हमने बाद में बुक करवा दी थी। फाइनेंस निफ्टी हमने दी हुई थी 38 से 43 के बीच में, तो इसका SL 0 था, हीरो 0 कॉल थी ये, तो इसका टारगेट भी हमारा 100+ था, बट शायद ये हमारी थोड़ी नेगेटिव पड़ सकती है, वो कल के दिन हम देखेंगे। उसके बाद हमने निफ्टी 18,600 की कॉल में दी थी, 90 से 95 में, जो 110 के आसपास आई गई थी, बट हमने SL का भी 140 दिया हुआ है, जो अभी हमारा हिट नहीं हुआ है, तो ये अभी हमने कल के लिए अभी 75-76 के आसपास है, ये भी हमने कल के लिए रखा हुआ है। हमारा जो है 320 पॉइंट हमने जो है ऑलमोस्ट ये लिखा हुआ है, हमने बैंक निफ्टी जो दिया हुआ था 320, हमने इस पता 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो चुका था हमें। हमने उसके बाद IRCTC की रिजल्ट बैट हमने दिया हुआ है 650 का सी 1718 पे, SL 10, टारगेट हमारा 40, 60 और 80 है, और लॉट भी हमने दिया, रिस्क रिवॉर्ड भी लिखा हुआ है 1:5। तो ये हमारा ऑलमोस्ट जो है 23 इसने जो है हाई मार दिया था, ये देख सकते हैं आप 23 जो है इसने हाई मार दिया है। तो हो सकता है कि कल अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो ये 5-10% ऊपर खुलेगा, तो हमारा इसमें जो है आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो 4 लॉट पड़े हैं, और बाकी जो मेरे मेंबर्स हैं उनके पास अलग अलग सबके पास जो है लॉट पड़े हुए हैं। तो ये हमारा IRCTC था जो हमने बुक कर दिया है, मतलब होल्ड कर पे रखा हुआ है, बुक नहीं किया अभी। तो अगर कल ये 700 के आसपास भी खुल गया तो हमें 50 पॉइंट का प्रीमियम इसमें मिल जाएगा, तो इस पर भी हमारा जो है 2-2.5 लाख का आराम से प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 4 लॉट में 3600 क्वांटिटी है, 50 पॉइंट के हिसाब से करीब 1.5 लाख समथिंग का हमारा प्रॉफिट IRCTC में कल हो सकता है। तो IRCTC भी हमारा जो था एक रिजल्ट बैट था। अब हम बात करें बजाज की, तो हमने देखा आज चढ़ते हुए मार्केट में भी बजाज फाइनेंस, जो हमारी मारुति और हमारा ये रिलायंस, कोई भी जो है अच्छा मूवमेंट नहीं दिखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी जो है बैंक निफ्टी ने और अदर स्टॉक ने जो है इसको बढ़ाया हुआ था, तो इस वजह से जो है इन स्टॉक्स ने ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है, तो हमने जो है इन सबसे इसीलिए एग्जिट करवा दिया। बजाज फाइनेंस, रिलायंस और मारुति ये हम दोबारा बाय करेंगे जब मार्केट डिप देगा या ये स्टॉक डिप देंगे तब करेंगे, और ये पूरी जून की एक्सपायरी तक हम होल्ड रखेंगे, क्योंकि इनमें जो है अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है, कम से कम 10 से 12 लाख रुपए तो बजाज फाइनेंस में बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 15 से 20 लॉट लेने पड़ेंगे। एक लॉट की बात करें तो आप जो है 30 से 40 हज़ार रुपये बजाज फाइनेंस में एक लॉट में कमा सकते हैं आने वाले टाइम पे। मारुति भी हमारा एक बैट है आगे के टाइम पे, उसका भी हम कॉल देंगे अपने पेड मेंबर्स को। बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस 2520 से लेकर 2540 के बीच में रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे से 2540 को निकाल देगा तो उसके बाद फिर हमें 100 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिलेगी, और हमें इसकी नॉन स्टॉप तेज़ी देखने को मिल सकती है कम से कम 2800 के टारगेट तक। लेकिन 2520 से 2540 का जो है रेजिस्टेंस है, इसको जैसे ही निकालेगा उसके बाद ही हमें जो है इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये सारी कॉल्स है जो मैंने आपको बता दिया है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, रिलायंस, मारुति, बजाज, IRCTC सब मैंने आपको बता दिया है। तो आपका जो भी हो, आप आपके व्यूज़ के हिसाब से ही आप इसमें काम करना, हमने अपने व्यू दे दिए हैं, अगर आपको ये पसंद आए तभी आप इसमें काम करना। हम कोई आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं देते, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड फर्म नहीं है, ना हमारे पास कोई लाइसेंस है, हम अपनी एनालिसिस के थ्रू ही सारी चीज़ें बताते हैं, एक बस स्टडी के थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि आप सिर्फ इसमें को व्यू को देखो, ज़रूरी नहीं है आप इसमें ट्रेड करो, आपको अगर पसंद नहीं आता तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।